तो दोस्तों सीआईई ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, जिसको महिंद्रा सीआईई के नाम से भी जाना जाता है, कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो थोड़े मिक्स टाइप के लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। तो डाटा बेसिकली कंपनी को मिलियंस में दिया हुआ है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 2320 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 2229 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रिवेन्यू 2269 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल साल बात करें तो साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आपकी 2 से 2.5% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 2.5% के आसपास की गिरावट भी आपको देखने को मिल रही है। तो क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा गिरा है, और साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से ऑन एन एवरेज आप कर सकते हैं कि क्वार्टर साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करें, पिछले क्वार्टर में 2055 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2019 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी खर्चे 2043 करोड़ के आसपास है। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी उसी रफ्तार से देखने को मिल रहे हैं, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 301 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 171 करोड़। अभी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ के 375 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल देखें तो साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिला है, जबकि क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको 25% के आसपास की तेज़ी आपको देखने को मिली है। ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो कंपनी का प्रॉफिट ऐसे कैसे बढ़ सकता है? तो उसके पीछे का एकमात्र रीज़न ये है कि कंपनी को इस क्वार्टर में कुछ डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन के थ्रू कंपनी को इस क्वार्टर में जो टैक्स है बिफोर टैक्स वो देखें यहाँ पे, इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर में देखें तो वो देखें। तो इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, तो जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। बाकी कुछ ज़्यादा रीजन नहीं है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में देखें तो पिछले क्वार्टर में 7 रुपये मतलब 8 रुपये के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 4.5 रुपये के आसपास, अभी देखें तो 10 रुपये के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी नंबर एवरेज टाइप के, ज़्यादा कुछ ऊपर नीचे नहीं है। बस कंपनी ने थोड़ा सा अपने जो डिसकंटिन्यूस ऑपरेशन है उसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस क्वार्टर में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। बाकी और कोई रीज़न यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर जो है एवरेज टू पॉजिटिव साइड पे जाते हुए देखने को मिले। ज़्यादा कुछ तोड़फोड़ वाले नंबर नहीं है, क्योंकि रेवेन्यू अगर बढ़ता कंपनी का तो उस वजह से एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल सकती थी, लेकिन ऑन एन एवरेज रेवेन्यू फ्लैट है और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि 2-4% के आसपास की तेज़ी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।